बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। रात होते ही वहां अजीब चीखें सुनाई देती और खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कस्बे में अजय नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत बहादुर था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। हवेली में प्रवेश। एक रात अजय लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले लगे थे और दरवाजे से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी लालटेन लगभग बुझ गई। हवेली के अंदर दीवारों पर धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखें अजय का पीछा कर रही हों। सीढ़ियों से चरमराने की आवाज आई, मानो कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। रहस्यमयी परछाई। अजय ने देखा कि एक लंबी काली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। वह हिली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सच का खुलासा। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की आत्मा में बदल गई। वह दुल्हन के रूप में थी, मगर उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और आंखों से खून बह रहा था। उसने कराहते हुए कहा, मुझे धोखे से यहां मार दिया गया था। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। उसने अजय से विनती की, मेरी अस्थियों को नदी में बहा दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। आत्मा की मुक्ति। अजय ने साहस दिखाते हुए हवेली की तहखाने की तलाश की और वहां मिट्टी के नीचे छुपी हुई अस्थियां पाईं। अगले दिन उसने उन्हें पवित्र नदी में बहा दिया। जैसे ही उसने यह किया, आकाश में बिजली कड़की, हवेली से चीखों की आवाज अचानक बंद हो गई और वातावरण एकदम शांत हो गया। अंत। उस दिन के बाद वह हवेली शांत हो गई। लोग फिर से वहां जाने लगे और कस्बे में चैन लौट आया। अजय सबकी नजरों में हीरो बन गया क्योंकि उसने न सिर्फ सच सामने लाया, बल्कि एक बेचैन आत्मा को शांति भी दिलाई। कहानी की सीख। डर हमेशा अंधकार और अज्ञानता में होता है,